आरसी स्टडी जोन यूट्यूब चैनल पर मैं रामचंद्र चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 6 और 7 की गणित कार्य पुस्तिका का कार्यपत्रक नंबर 12 हल करेंगे, जिसका कठिनाई स्तर है सरल और दक्षता है भिन्न संख्याओं की समझ विकसित कर पाना। तो आप सभी बच्चे अपनी अपनी गणित कार्य पुस्तिका का कार्यपत्रक संख्या 12 निकाल लेवें और मेरे साथ इसे हल करना सीखें। इसका पहला प्रश्न, निम्न को भिन्न रूप में लिखिए। भिन्न संख्याएं हमें बनानी हैं, तो इसका पहला प्रश्न है 4 में से 3। 4 में से 3 यानी कि हमें बताना है कि ये कितनी भिन्न बनेगी। तो 4 में से 3 कुल भाग कितने हैं? 4। उसमें से कितने प्राप्त किए? 3। तो 4 में से 3 है तो टोटल तो 4 है और ऊपर आ जाएगा 3। 3/4। इसी तरह से 10 में से 7, तो 7 ऊपर आएगा और टोटल कितने हैं? 10। 10 नीचे आएगा। ठीक है, 7/10। आगे वाला सवाल, 7 में से 5, तो 5 में आ जाएगा 7। कुल भाग 7 हैं, उसमें से 5, तो 5/7। 11 में से 13, 11 में से 13, तो ये थोड़ा सा समझना। 11 कुल भाग है और उसमें से 13 है, यानी कि यह अनुचित भिन्न बन रही है। 11 टोटल भाग हैं, उसमें से 13 भाग प्राप्त करने हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें 11 में से 13 प्राप्त करने के लिए एक और समूह बनाना पड़ेगा। तो अनुचित भिन्न में इसी तरह से लिखा जाता है, 11 तो नीचे और 13 ऊपर। हमें अगर इसको समझना हो तो इस तरह के सवाल कैसे होते हैं, थोड़ा रफ कार्य बता देता हूँ। 11 में से हम 11 ही ले सकते हैं और 11 का एक और समूह है, उसमें से हमने 2 और ले लिए। तो इस तरह से ये बन जाता है 11 में से 11 ले लो, दूसरे जो समूह 11 में से 2 लेने हैं, तो 11 में से टोटल 13। इसी तरह से लिखा जाता है 13/11। ओके, इस रफ कार्य को यहाँ से मैं हटा देता हूँ। और आगे इसके बाद अगला पार्ट इसका, जिसमें हमें दिया हुआ है 11 में से 7। 11 में से 7, तो ये आएगा 7/11। इसके बाद है 15 में से 17, तो 15 में से 17 यानी कि 17/15। ठीक है, आगे है इसका 7वां भाग, जिसमें 15 में से 8 है, तो 8/15। और इधर 8वां भाग भी ऐसा ही लिखा हुआ है, 15 में से 8, तो सेम इसका उत्तर आ जाएगा 8/15। इसके बाद 9वां, 10वां और 11वां देखिए। 7 चॉकलेट को 9 बच्चों में बांटना। बांटने वाले जो सवाल होते हैं उसमें देखो कुल कितनी चॉकलेट है? 7। 7 को लिख दो ऊपर, बांटना कितने बच्चों में है? 9 में, तो 7/9 आ जाएगा। इसके बाद 10वां सवाल, 12 पुस्तकों को 4 छात्राओं में बांटना। 12 कुल पुस्तकें हैं, बांटना कितने जनों में है? 4 में, तो बटा में 4 आ जाएगा, 12/4। इसके बाद 11वां और अंतिम प्रश्न इसका, कमल 30 दिनों में से 17 दिन उपस्थित रहा, इससे प्राप्त भिन्न को लिखिए। तो 30 में से कितनी अटेंडेंस है, उसकी उपस्थिति कितनी है? 17। तो 30 में से 17 है, यानी कि 17/30 इसका उत्तर आएगा। नोट कर लो आप इस कार्य पुस्तिका के हल को, कार्यपत्रक के हल को अपनी नोटबुक में। ठीक है, बाय बाय। आपको यहाँ तक ये सवाल हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट कार्यपत्रक में मिलता हूँ। टेक केयर, बाय बाय।